एक से दो व्यक्ति जहां मिलेंगे वहां अशांति पैदा करेंगे, शांति नहीं करेंगे। हम संसार को पूरे को लेकर के शांति चाहते हैं, पूरा वैभव संसार का चाहते हैं। किसी से पूछा जाए आप सुखी कैसे हुए, कि पूरा संसार मुझे प्राप्त हो जाए। पूरा संसार प्राप्त होने पर आप सुखी नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते। आप संसार से अलग हो जाए तो शांत हो सकते हैं। संसार की हलचल से आप अलग हो जाए। हम संसार की हलचल को लेकर के शांति चाहते हैं, वो गलत है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं जिसको खोजते खोजते कल्प कल्प बीत गया। जिसको खोजते खोजते किसको खोजते हैं? अपने कल्याण को खोजते खोजते। और कल्याण कहाँ पर है? हमारे अंदर मौजूद है। और खोज कहाँ है? संसार के अंदर। वो सुख जो है, कल्याण जो सुख है जो हमारे अंदर मौजूद है, उसको हम संसार में ढूंढते हैं तो संसार में वो चीज नहीं होती। अब जाके बाहर हम खोजते तो वहां अभिमान भी बढ़ जाता है। पहाड़ी गर्भ को मानते, संसार का अभिमान बढ़ जाता है। क्योंकि कोई भी वस्तु संसार की आप अपनी मानेंगे वहां अहंकार बढ़ेगा, और उस अहंकार के अंदर आप अपने आप को भूल जाएंगे। संसार के प्राणी पदार्थों को अपना मानने लगेंगे, या संसार के प्राणी पदार्थों को अपना मानने लगेंगे तो आप अपने आप से विमुख हो गए। संसार की कोई भी वस्तु आपकी नहीं है। संसार का शरीर है, शरीर भी आपका नहीं है, ये भी छूटने वाला है। तो संसार की वस्तु को जो अपना मानना मिथ्याभिमान है। जब तक मिथ्याभिमान का त्याग नहीं करेंगे हम अपने घर में नहीं आ सकेंगे। और शांति आपको अपने घर में मिलेगी, बाहर नहीं सकती। आप संसार में शांति चाहते हैं, संसार में शांति मिलने वाली नहीं है। इसी प्रकार से हमको चाहिए, यदि शांति चाहते हैं, सबसे अलग होकर के आप अपने आप में आ जाइए। सब हलचलों को छोड़ दीजिए, सबकी इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग कर दीजिए। केवल आप इकल्ले रह जाए तो आप शांत हो सकते। सबको लेकर के आप शांत कभी नहीं हो सकते। संसार की हलचल को लेकर के शांत नहीं हो सकते। और हम सब संसार को भी चाहते हैं और शांति भी चाहते हैं, ये विपरीत वस्तु है। पूरे संसार को लेकर के कोई भी व्यक्ति कभी शांत नहीं हुआ है। इसलिए महात्मा लोग एकांत में भजन करते हैं, एकांत चाहते हैं। एकांत क्यों चाहते हैं? संसार के कोलाहल से अलग होने के लिए एकांत चाहते हैं। और कोई व्यक्ति संसार के अंदर रह करके शांति चाहता है, तो इन दोनों में फर्क है। शांति मिलेगी आपको अपने अंदर मिलेगी, जब आप सबसे अलग हो जाएंगे तब मिलेगी। वैसे शांति मिलनी नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं जय खोजत कल्प हो गए। जिसको खोजते खोजते कल्प अनादिकाल बीत गया। उस शांति को खोजते खोजते, उस वस्तु को खोजते खोजते जो आपकी अपनी है, जिसका कभी वियोग नहीं होगा। संसार का तो वियोग होगा, जिस चीज की प्राप्ति होती है उसका वियोग भी होता है। संयोग होगा, उसका वियोग होगा। और जिसका न संयोग होता है न वियोग होता है, जो सदैव प्राप्त है, जो सदैव आपको प्राप्त है, उसका कभी वियोग नहीं होगा। हम उसको जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते? कि हमारे सामने संसार है, संसार हमको दिखाई देता है। और जिसके द्वारा संसार दिखता है वह आपको दिखाई देगा क्या? संसार को हम किसके द्वारा देखते हैं? अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं। संसार को देखते हम अपनी आंखों के द्वारा। और जिसके द्वारा संसार दिख रहा है, अपनी आंख अपने को दिखाई देगी क्या? इसको विवेक के द्वारा जाना जाएगा कि जिसके द्वारा मैं संसार देख रहा हूं वह मेरे पास मौजूद है। संसार जो दिखाई देता है वो मेरे से दूर है, अलग है। मैं संसार नहीं हूं। इसी प्रकार से देखिए, जो जिस चीज को आप जानते हैं, तुलसीदास जी ने कहा देखिए सुनिए गुनिए मन माई, सो सब माया जानो भाई। तो देखने में आए, सुनने में आए, गुनने में आए, ये सब माया है। और माया आपका स्वरूप नहीं है। माया भ्रमाती बुलाती है। कहते हैं कि एक दफे अर्जुन ने कृष्ण से कहा
कृष्ण कहते थे माया बड़ी विचित्र है। अर्जुन कहता था प्रभु माया क्या चीज है, मैं माया को नहीं जान पाया, और आप मायापति हैं, तो मैं आपकी माया नहीं जान पाया। कृष्ण ने कहा मेरी माया को मत देख, भूल जाएगा। तो नहीं प्रभु, मैं उस माया के दर्शन करना चाहता हूँ, आप तो मेरे पास रहते ही हैं, आपकी माया भी देखना चाहता हूँ, माया कैसी है। उन्होंने कहा अच्छा चलो, रथ पे बैठा ला अर्जुन को और दूर ले गए। तो अर्जुन से कहा कि ठीक है, मैं घोड़ों को थोड़ा सा रेस्ट करवा देता हूं, तो इस तालाब में नहा के आ। वो उस तालाब में नहाने गया, अर्जुन डुबकी लगाई, तो अर्जुन का रूप नहीं रहा, वो एक सुंदर स्त्री बन गई, उसका रूप बदल गया। उसने कहा ये क्या हुआ, अम्मा कृष्ण भी नहीं है, रथ भी नहीं है, कुछ नहीं। वो निकल के एक चट्टान पे बैठ गई, ऊपर चट्टान थी पास में। एक राजा आया वहां से, कहा कि एक इकल्ली स्त्री बैठी है, उसको ले लो, राजाओं का तो काम ही ऐसा होता है। उसको अपने रथ में बैठा दिया, उसके साथ में शादी करनी ले जाके महरों। अब वहां पे उसके जो है 10-12 वर्ष बीत गए, उसके और बच्चे भी पैदा हो गए। अब वो बहुत परेशान। अब जब उसके बाद 12 वर्ष बाद में फिर कोई त्योहार पड़ा, उस त्योहार पर नहाने के लिए उस तालाब में फिर आए अपने सखियों के साथ। उसमें डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाने में वो स्त्री रूप जो उसका हो गया था अर्जुन का, वो गायब, वो अर्जुन अपने असली रूप में आ गया, और सामने कृष्ण दिखाई देने लगे। एकदम दौड़ करके आकर के कृष्ण के चरणों में गिर गया, भगवान ये क्या हो गया। तो अर्जुन तुम तो कहते हैं 1 घंटा लगेगा मेरे को, तुम तो 5 मिनट में ही आ गए। तो 5 मिनट में आ गया, अब 5 मिनट में उसने माया का ये रूप देख लिया। अर्जुन बड़े सोच में था। कृष्ण ने कहा इसीलिए मैं कहता हूं मेरे माया से दूर रहो, माया जो मुझको चाहते हो वो माया से दूर रहिए। इसी प्रकार से संत गुरुजन कहते हैं मुझे कहिए जो तुम अपने आप को चाहते हो तो संसार से बचो। संसार की अहमता ममता है, इस अहमता ममता को छोड़ करके तब आप अपने आप को जानिए। और संसार की अहमता ममता नहीं छूटेगी जब तक अपने आप को नहीं जान सकते। अपने आप को जानने के लिए आप अपने आप तक परिपूर्ण है, आपको अपने लिए किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और जब तक अपने से भिन्न किसी दूसरे की आवश्यकता महसूस करेंगे जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। आप अपने आप में परिपूर्ण है, पूरी तरह से परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। और जहां अपने से भिन्न होकर के संसार में आते हैं तो हम परतंत्र पराधीन हो जाते हैं, या परतंत्र पराधीन हो जाते तो दीनहीन लाचार भी होंगे। संसार में कोई भी व्यक्ति है अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकता है। जो संसार में लिप्त है, जो संसार में लगा हुआ है, संसार के सब कार्यों को कर रहा है, संसार के अधीन है, वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकता है। संसार में दीनता, हीनता, लाचारी है, परवशी है। जब तक संसार की अहमता ममता में है हम, जब तक दीनहीन लाचार है। तो दीनता, हीनता, लाचारी जिसने अपनी छुड़ा दी तो वो विवेक के द्वारा ही छूटेगी, त्याग, वैराग, बोध, विचार के द्वारा छूटेगी। जिसने सोच लिया कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार मेरे से अलग है, मैं संसार से अलग, मैं संसार का जनैया हूं, संसार का जानता हूं पर संसार में नहीं हूं, मैं संसार से अलग हूं। जिसने इस बात को समझ लिया तो वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि संसार को अपना मत समझे, किसी को अपना मत समझे। न कोई मेरा है न मैं किसी का हूं। ये महामंत्र आपको अपने याद रखना पड़ेगा। जो कुछ दिखाई दे रहा है आपका वो आपका नहीं है, और आप भी उसके नहीं है। आप किसी के नहीं है और आपका भी कोई नहीं है। जिसने ऐसा समझ लिया पक्की रीति वो स्वतंत्र है। और जो दिखाई देता है वो अपने आप को उसी में मिला लेता है, वो परतंत्र पराधीन हो जाता है। उसका नाम ही गुलामी है।
जिसने जिसने इस गुलामी का त्याग कर दिया वो मुक्त पुरुष है। जिसने अपने आप को संसार की गुलामी से मुक्त कर लिया, संसार की मोहाशक्ति को त्याग दिया जिसने, वह स्वतंत्र और आजाद है। और जो संसार की मोहाशक्ति नहीं त्याग पाते तो वो परतंत्र पराधीन है। इसी प्रकार से संसार में विभिन्न प्रकार के रंग रूप आकार प्रकार हम देखते हैं, उसमें मोहित हो जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं। हम जो सोचते हैं कि संसार छूटे ही नहीं, संसार में जो कुछ दिखता है ये खिलौने हैं। जैसे बच्चे के सामने खिलौने रख दिए जाएं और खिलौनों को कोई हटाए तो बच्चा रोने लग जाएगा। इसी प्रकार से आप संसार के खिलौनों में खेल रहे हैं। संत गुरुजन कहते हैं संसार के खिलौनों को छोड़कर अपना कल्याण करो, हम उसको पसंद नहीं करते। हम संसार के राग को नहीं त्याग पाते। जब तक संसार की रागा शक्ति नहीं त्यागी जाएगी जब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। संसार की रागा शक्ति ही बंधन है और रागा शक्ति का त्याग करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, और वैराग्य हमको नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता कि अनादिकाल से संसार का संपर्क है, और संसार का संपर्क होने के नाते से हम वैराग्य नहीं ले पाते, संसार से विमुख नहीं हो पाते। वैराग्य में संसार से विमुख होना पड़ेगा। आप कह सकते हैं संसार को छोड़कर के हम कहां जाएंगे? संसार जहां जाएंगे, जंगल में जाएंगे तो वहां पे भी संसार है, घर में रहेंगे वहां भी संसार है, चारों तो संसार भरा हुआ है। तो संसार तो रहेगा, आपका शरीर भी संसार है। संसार में रहिए पर संसार में आसक्ति न रखिए। संसार की आसक्ति को त्याग करके, संसार की मोहाशक्ति को त्याग करके फिर संसार में रहिए। आप संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हैं। और यदि संसार निकल के आप जंगल में ही पहुंच जाए और आपका चित्त संसार में लगा हुआ है तो वहां रह करके भी आप बंधन में। तो संत गुरुजन ये बताते हैं कि संसार में रहते हैं, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध का संयोग है। जब तक प्रारब्ध का संयोग है जब तक आपको संसार में रहना पड़ेगा, और संसार की आसक्ति को त्याग करके फिर संसार में रहिए तो आप बंधन से मुक्त हो। संसार की रागा शक्ति बंधन है और रागा शक्ति का त्याग ही मुक्ति है। और इस चीज को हम न समझ करके हम सोचते हैं कि संसार का वैभव हमारे पास, उसमें हम खुश रहते हैं। संसार का जितना जितना वैभव आपके पास बढ़ेगा, जितना कलेवर आपके पास बढ़ेगा, उतने उतने आप दीनहीन लाचार गरीब होंगे और संसार का बंधन बढ़ता चले जाएगा। संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो संसार का सर्व कारोबार का त्याग करके, ऊपर से मत त्यागी, ऊपर से पकड़े रहिए भले, और अंदर से त्याग दीजिए, अंदर से संसार को निकाल दीजिए। ऊपर से जो कार्य करने का आपके कर्तव्य पालन करते रहिए। और कर्तव्य पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो रागा शक्ति से मुक्त है। जो संसार में अनुरक्त नहीं है वही कर्तव्यशील हो सकता है, वही ज्ञानी हो सकता है जो संसार की एमा शक्ति से रहित है। जब तक संसार का अहंकार हमारे अंदर मौजूद है, संसार का राग हमारे अंदर मौजूद है, हम न कर्तव्य पालन हो सकते हैं, न ज्ञानी हो सकते हैं, न भक्त हो सकते हैं, और न योगी हो सकते हैं। योगी होने के लिए भी संसार की रागा शक्ति का त्याग करना पड़ेगा, ज्ञानी होने के लिए भी संसार की रागा शक्ति का त्याग करना पड़ेगा, भक्त होने के लिए भी संसार की रागा शक्ति का त्याग करना पड़ेगा, और योगी होने के लिए भी संसार को त्याग करना। कहा भी है, तब लगे योगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा ये मैं जगी, जग गुरु योगी दास। योगी संसार का गुरु कब तक है? जब तक संसार से निराश है, और जब संसार की आशा उसके अंदर जग गई तो वो संसार का गुलाम है और संसार उसका गुरु है। जग गुरु योगी दास। जब तक योगी संसार से विरक्त होकर के अलग हो जाए, संसार में चित्त वृत्ति नहीं रहती है, जब तक स्वतंत्र है। और जब उसके अंदर ये अनुवृत्ति जग जाए कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कि चाहना उठ जाए, तो उसको संसार का गुलाम होना पड़ेगा, और वो भी उसके पास रहेगा नहीं।
जिस गुलामी के अंदर हम संसार में जीते हैं, वह संसार हमारा नहीं हो सकता कभी भी। शरीर भी आपका नहीं हो सकता तो संसार आपका कहाँ हो सकता है। आखिर में परतंत्रता के संस्कार लेकर के जाके फिर परतंत्र जीवन जिएंगे। इसलिए विचारमान व्यक्ति संसार की राग शक्ति का त्याग करके मुक्त जीवन जीते हैं, वही हम सबको करना चाहिए। इसी के साथ में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव